क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने सिलेबस का अध्याय नंबर 2 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट अर्थात अंतिम खाते समायोजनाओं सहित पढ़ने जा रहे हैं। समायोजनाओं से हमारा क्या अर्थ है? समायोजनाओं का मतलब है कि एक निश्चित तिथि में जब हम अपने अंतिम खाते बनाते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिनको हमने अपने फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुए, अथवा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम हो सकती हैं जिनको हमने एडजस्ट करना था लेकिन वो नहीं हुई हैं। तो हम अपने व्यापार के सही लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए और सही वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए सभी लेखों को अपने फाइनल अकाउंट में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से हमारे जो एडजस्टमेंट है उनको हम एक एक करके स्टडी करते चले जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अंतिम रहतिया जो कि क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अंतिम रहतिया को जानते हैं। क्या होता है अंतिम रहतिया? व्यापार के अंत में वह माल जो व्यापारी का बिकने से रह गया है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। सामान्य तौर पर यह हमें तलपट के नीचे दिया जाता है। तो इसको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो हमारा इसका एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। हम इसको फाइनल अकाउंट में किस तरह से शो करेंगे? तो फाइनल अकाउंट में जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। फाइनल अकाउंट में हम इसका ट्रीटमेंट दो जगह करेंगे। एक तो ये हमारा व्यापार खाते के क्रेडिट में जाएगा तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और दूसरा चूंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी एक एसेट है और इसका बैलेंस भी हम देख रहे हैं डेबिट है, तो एसेट होने की वजह से ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक की धनराशि तलपट के अंदर लिखी हुई मिल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डबल दोहरा लेखा तो हो चुका है, तब डबल ट्रीटमेंट हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम इसकी धनराशि को केवल एक ही जगह लिखेंगे और वो लिखी जाएगी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। तो बच्चों आपने समझ लिया, अगर ये एडजस्टमेंट में है तो दो जगह एंट्री करनी है और अगर तलपट में दिया जाता है तो मात्र एक जगह एंट्री करनी है। बढ़ते हैं दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ, अदत्त व्यय अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ये? ऐसे एक्सपेंसेस जो अंतिम खाते बनाने की तिथि तक हमने जिनका पेमेंट कर देना चाहिए था लेकिन किसी कारण से हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, अर्थात हर वो एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हो जाना चाहिए लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ, वो सब क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चूंकि ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट हमने भविष्य में चल करके करना है। आइए देखते हैं इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री इसकी हो जाएगी, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी हमने पेमेंट करनी है और अभी तक उसकी सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंसेस है। यदि हमने इसका पेमेंट कर दिया होता तो यहां हम लिखे होते कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया तो इसको अब हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी यह हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हुआ इसका। जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसका कैसे करके ट्रीटमेंट करेंगे? फाइनल अकाउंट में इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? यदि हमें एडजस्टमेंट में दी जा रही है जैसे कि हमने देखा है तो इसको हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो दो जगह जो हम रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले सैलरी हमारा आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ सैलरी में ऐड कर दें, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस में जहां हम सैलरी के अमाउंट लिखते हैं
पिछले चैप्टर में हमने जैसा पढ़ा था, तो वहां पर सैलरी की अमाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट को आप क्या कर देंगे, ऐड करके दिखा देंगे। मान लीजिए तलपट में हमें सैलरी दी जाती है 5,000 रुपए और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा जाता है कि 1,000 रुपए सैलरी के देना बाकी है, तो हमारी टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी, 5,000 जो कि हम दे चुके हैं प्लस 1,000 जो कि देना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में 5,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 6,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, चूंकि ये हमारा एक लायबिलिटी है, एक दायित्व है जो हमने भविष्य में चुकाना है, तो दूसरी इसकी एंट्री कहां पर करेंगे हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे। इस तरह से हमने यह वे का अपना ट्रीटमेंट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है हमारी पूर्वदत्त वे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अपोजिट सिचुएशन है। इसका मतलब ये हो कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्वदत्त वे। एंड एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस, ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो हमने करंट ईयर में, चालू वर्ष में, अगले वर्ष के लिए पेमेंट कर दिए हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्वदत्त वे। इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सपोज करें कि हमने अपने एक एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी, दिसंबर के महीने में ही जनवरी की सैलरी भी दे दी, तो ऐसे सिचुएशन में जो जनवरी की सैलरी हमने उसको पेमेंट करी है, ये हमारी प्रीपेड सैलरी कहलाएगी। तो मान लीजिए अगर वो सैलरी है तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस अर्थात यहां लिख देंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने अपने एक एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है, दिसंबर के महीने में ही अगले वर्ष जनवरी की सैलरी दे दी। चूंकि वर्तमान करंट ईयर में हमने अपने एम्प्लॉय को 13 महीने की सैलरी चुका दी है, जबकि हमारे चालू वर्ष की अवधि में सिर्फ 12 महीने की ही सैलरी आनी है। इसके लिए हम प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट बनाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, फाइनल अकाउंट में हम इसको कैसे दिखाएंगे, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। यदि फाइनल अकाउंट में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, दो हमारे पास में सिचुएशन है। अगर ये हमें एडजस्टमेंट में दी जाती है तब हम इसको दो जगह लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। एक तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। चूंकि हमने पेमेंट एडवांस में किया है इसलिए इसको माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में उस एक्सपेंसेस में से, और चूंकि ये हमारा पैसा एडवांस गया हुआ है इसलिए हमारी एक एसेट है, हम इसको एसेट में लिखेंगे। यदि ये हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दी जाती है तब उसका केवल एक ही जगह लेखा करेंगे और वो होगा हमारा एसेट साइड में। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दी जाती है तो उनका सिर्फ एक ही जगह लेखा करेंगे और वो होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बढ़ते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ।